बुद्ध की मृत्यु तब हुई जब वे 80 वर्ष के थे। ये जानते हुए कि चिकित्सा प्रणाली इतनी उन्नत नहीं थी, 80 वर्ष को जीने के लिए एक लंबी आयु माना जाना चाहिए। किताबें हमें बताती है कि जब भगवान बुद्ध पावा में थे और एक आम के बगीचे में रुके थे, चंदा, एक वंशानुगत स्मिथ, उस ग्रोव में गए जहां उन्होंने भगवान बुद्ध के प्रवचन सुने। अगले दिन उसने बुद्ध को अन्य भिक्षुओं के साथ अपने यहाँ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। कुंडों ने मीठे चावल, केक और शुक्र माधव बनाए। बुद्ध उस भोजन को सबसे पहले खाने वाले थे, जैसा कि भारतीय परंपरा में हमेशा होता है। भोजन करने के बाद उन्होंने प्रवचन देकर यजमान को प्रसन्न किया, लेकिन उस भोजन के बाद बुद्ध को भयानक बीमारी और दस्त और उल्टी हुई। बुद्ध ने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की और स्वयंभू बने रहे। उसने कुंडा को निर्देश दिया कि वह भोजन दूसरों को न परोसे। जब उन्हें कुछ राहत मिली तो उन्होंने आनंद को कुशीनगर चलने के लिए कहा, जहां उनका निधन हो गया। लेकिन क्या था सुक्खरा माधव? सुक्कर का अर्थ है चीनी और माधव का अर्थ है दलिया, तो ये कुछ मीठा सामान था। कुछ अनुवादकों ने सुक्कर का अनुवाद सुअर के रूप में किया है, जिस पर मुझे व्यक्तिगत रूप से संदेह है। ये संभावना है कि गर्मी के महीने के दौरान या खराब अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण भोजन रोगजनक बैक्टीरिया या वायरस से दूषित हो गया था, जिससे लूज मोशन और उल्टी हो गई थी। बुद्ध तुरंत नहीं मरे, वो कई स्थानों से गुजरे और यहाँ तक कि स्नान करने के लिए ककुत्था, संस्कृत में काकुत नदी में भी गए। यहाँ भगवान बुद्ध ने नदी के तट पर बैठकर आनंद से कुंडा के बारे में बात की। बुद्ध ने कहा, आनंद, अपने हाथों से अंतिम भोजन लेने के लिए किसी को भी कुंडा को दोष नहीं देना चाहिए। इसके विपरीत कुंडा ने उनकी अच्छी तरह से सेवा की है और उनके पास लंबी आयु, सौभाग्य और प्रसिद्धि होगी और कुंडा को कोई पछतावा नहीं होने दें। भगवान बुद्ध ने कुंडा को कितने अद्भुत ढंग से धन्यवाद दिया।